फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, इनकम टैक्स में टीडीएस इनिशियली पहले सिर्फ सर्विस पे लगता था, यानी कि एज अ बायर या एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर आप सर्विस ले रहे हैं किसी टाइप की, यानी कि जॉब वर्क सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, तो उस सर्विस के सामने आप टीडीएस काटते थे एट द एप्लीकेबल रेट्स एंड बैलेंस पेमेंट वेंडर को कर देते। गुड्स के ऊपर सिर्फ प्योर इनकम टैक्स लगता था, वो भी आपके सेल्स टर्नओवर के ऊपर, जो प्रॉफिट आपने बनाया उसके बेसिस पे। टीडीएस कभी नहीं था गुड्स के ऊपर। लेकिन विद सेक्शन 194Q कमिंग इनटू पिक्चर, टीडीएस परचेज ऑफ गुड्स पे भी लगेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 से अगर आप एक बायर है और आप गुड्स खरीद रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या ये सेक्शन 194Q आप पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं सेक्शन 194Q क्या कहता है। एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेसिडेंट। तो फर्स्टली क्या बोलता है कि मैं बायर होने चाहिए ये प्रोविजन को एप्लीकेबल करने के लिए, एंड मैं ये ट्रांजैक्शन एक रेसिडेंट के साथ कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू अ रेसिडेंट, यानी कि मैं बायर, मुझे एक रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन करने हैं, यानी कि जो मैंने गुड्स प्रोक्योर किए हैं वो एक रेसिडेंट से प्रोक्योर किए हैं, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक बायर एक नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, यानी कि जब मैं गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ फॉरेन कंट्री से एंड जो मेरा सेलर है वो एक नॉन रेसिडेंट है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। अब जो मैं प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या जो मैं गुड्स खरीद रही हूँ, उनकी वैल्यू या तो 50 लाख होने चाहिए, या फिर साल भर में मैं उस सेलर के पास से जो मटेरियल खरीद रही हूँ या जो भी गुड्स खरीद रही हूँ उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज से ऊपर होने चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मल टीडीएस जब हम सर्विस पे काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस पे, तो प्रोफेशनल फीस में भी क्राइटेरिया दिया है कि इंडिविजुअल बिल 30,000 या फिर ईयर लाभ होके 1 लाख के ऊपर जाएगा तभी आप टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सेम वे गुड्स के लिए भी यही प्रोविजन दिया है कि जब आप गुड्स खरीद रहे हो, अगर उसकी वैल्यू सिंगल बिल की या फिर क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर 50 लाख से ऊपर जाती है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है कि ये टीडीएस कब आपको काटना है, तो ये काटना है at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier। यानी कि जब आप इनवॉइस बुक करते हैं या फिर ड्यू करते हैं या फिर आप पेमेंट देते हैं, बाय एनी मोड यहाँ पर कवर किया, यानी कि कैश, बैंक ट्रांजैक्शन, एनईएफटी, आरटीजीएस, सभी टाइप के ट्रांजैक्शन इसमें कवर किए गए हैं। इनफैक्ट बाय एनी मोड बोल के वो बार्टर को भी यहाँ कवर करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, ये टीडीएस आपको काटना है ऑन एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स। तो आपको 0.1% टीडीएस काटना है। अब इसमें नॉर्मल टीडीएस के कंपेरेटिवली प्रोविजंस थोड़े अलग है। अगर नॉर्मल लॉ में देखा जाए तो वंस आप लिमिट क्रॉस कर देते हो, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है राइट फ्रॉम द पेमेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि अगर शुरू से ही जो बिल्स हैं, अगर बिलो लिमिट थे जिस पे आपने टीडीएस नहीं काटा है, उन पे भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन ये जो नया सेक्शन है, नया सेक्शन 194Q, वो कहता है फॉर अ सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, यानी कि 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट जाएगा उसी पे ही टीडीएस कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्रांजैक्शन टोटल वैल्यू 55 लाख हो जाता है फॉर अ ईयर विद दैट सेलर, तो इन दैट केस 50 लाख के ऊपर यानी कि जो 5 लाख रुपीज है उसी पे टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 0.1%। अब देखते हैं इसमें क्या ये ट्रांजैक्शन हर बायर को एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर बायर को भी डिफाइन किया गया है। बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स
gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out. तो फर्स्ट आपका टोटल सेल्स या फिर ग्रॉस रिसीप्ट्स या टर्नओवर जिसे हम कहते हैं वो देखा जाएगा। तो इसमें वेरी बी क्लियर, प्रॉफिट नहीं, जैसा अगर आपका प्रॉफिट हार्डली लाइक 10 लाख होगा, आपका ट्रांजैक्शन क्रॉस में है लेकिन आपका प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख रुपीस है, तो आपका प्रॉफिट नहीं, आपका टर्नओवर देखा जा रहा है। अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ऊपर है तो आप पे ये टीडीएस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। अब प्रीवियस ईयर, अगर मैं 1 जुलाई 2021 से जब ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, मेरे लिए प्रीवियस ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अब 21-22 में अगर आप कोई गुड्स बाय कर रहे हैं किसी सेलर के पास से एंड जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन की या फिर फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस जो आप उस सेलर के साथ करने वाले हैं, अगर 50 लाख एक्सीड होने वाली है तो आपको टीडीएस काटना होगा एट द रेट ऑफ 0.1% फॉर सच अमाउंट विच इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। अब इसमें ये भी कहा गया है दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, यानी कि ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन on which tax is deductible under any of the provisions of this act। यानी कि अगर ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है ऐसे इस ट्रांजैक्शन के ऊपर तो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। जो पुराना टैक्स अगर कोई टीडीएस बोल के कट रहा है तो वो कंटिन्यू होगा। सेकंड कहते हैं टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C। 206C क्या है? टीसीएस, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो स्पेसिफिकली टिम्बर, स्क्रैप एंड ऑल के ऊपर आता है। अगर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर तो आप फिर से टीडीएस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है जहां पर उन्होंने सेक्शन 206C 1H को एक्सक्लूड किया है, यानी कि अगर 194Q जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर और 206C 1H का कंपैरिजन किया जाए, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर 194Q और 206 सबसेक्शन 1H दोनों एप्लीकेबल होंगे तो इन दैट केस 194Q प्रिवेल करेगा एज कंपेयर टू 206 1H। ये 206 1H बेसिकली टीसीएस है जो सिमिलरली सेलर करेक्ट करेगा अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सीडिंग 50 लाख। तो यहाँ अगर एक ट्रांजैक्शन पे बायर लाइबल है, एक ट्रांजैक्शन पे सेलर लाइबल है, अगर वही सेम ट्रांजैक्शन पे बायर और सेलर दोनों लाइबल है तो इन दैट केस बायर की लाइबिलिटी होती है फर्स्ट इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करने के लिए। अगर मैं समराइज करूंगी ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े टीडीएस के रिलेटेड, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए अगर एक पर्सन टीडीएस कब काटेगा अंडर सेक्शन 194Q। फर्स्ट, द पर्सन शुड बी अ बायर, यानी कि अगर मैं गुड्स बाय कर रही हूँ तो ही मुझे देखना है टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा क्या। अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे टीसीएस देखना होगा, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H। सेकेंड पॉइंट है द ट्रांजैक्शन शुड बी विद अ रेसिडेंट पर्सन। जैसे कि मैंने कहा इस पे इंपोर्ट्स कवर नहीं होंगे, एक्सपोर्ट्स कवर होने का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि यहाँ आप बायर हो, एक्सपोर्ट्स के केस में आप सेलर होते हो। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन अगर रेसिडेंट पर्सन के साथ ही हो रहा है तो ये एप्लीकेबल होगा। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मिस्टर एक्स जो गुजरात में रहते हैं, उनका ट्रांजैक्शन हुआ मिस्टर वाई के साथ जो मुंबई में रहते हैं, जहां उन्होंने कहा है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है कि उन्हें 10,000 यूनिट्स चाहिए वर्थ ₹1 करोड़ फ्रॉम चाइना। अब आप बोलोगे यहाँ तो इंपोर्ट हो रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सो लेट मी टेल यू, मिस्टर एक्स का ट्रांजैक्शन मिस्टर वाई जो एक रेसिडेंट पर्सन है उनके साथ हो रहा है,
तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यहाँ मिस्टर वाई इंपोर्ट करेंगे गुड्स इंडिया के अंदर और मिस्टर एक्स को देंगे। अब दोनों ही क्योंकि रेसिडेंट पर्सन है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 194Q। थर्ड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी मोर देन 50 lakhs। तो अगर आपका टर्नओवर 10 crore से ऊपर है, आप बायर हो, आप रेसिडेंट के साथ कर रहे हो, लेकिन जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो 50 lakhs के ऊपर नहीं है तो टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। टीडीएस कंप्यूट होगा एट 0.1% ऑफ द वैल्यू अबव 50 lakhs। तो 50 lakhs के ऊपर जितना भी वैल्यू रहेगा उसी पे ही 0.1% टीडीएस कटेगा। टीडीएस डिडक्ट होगा ऑन बुकिंग ऑफ इनवॉइस और पेमेंट टू वेंडर विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने सपोज एडवांस पेमेंट कर दिया है किसी सेलर को तो उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा एज पर दिस प्रोविजन। सो आई होप दोस्तों आपको सेक्शन 194Q अच्छे से समझा हो। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू।